Hello student. Now in this video the topic is integral by partial fraction type 1. जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो तीन टाइप में और तीन टाइप पूरी करने के बाद मिसैलिनियस मींस मिक्स टाइप का भी पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो आज के हमारे वीडियो में है पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1 इन गुजराती आंशिक अपूर्णांकनी રીત पार्ट 1। आंशिक अपूर्णांकनी રીત पार्ट 1। अब स्टूडेंट ये वाले सब में आइडेंटिफिकेशन मस्ट है। नाउ स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन और करना कैसे है। नाउ इंटीग्रेशन px अपॉन qx फॉर्म हमको गिवन होगा। इंटीग्रेशन p ऑफ अपॉन q ऑफ x फॉर्म गिवन होगा मींस रेशनल नंबर इंटीग्रेशन में होगा। देयर इज समथिंग न्यूमरेटर, देयर इज समथिंग डिनोमिनेटर। नाउ टाइप 1 की आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो अगर हम पावर को कंपैरिजन करें तो p ऑफ x इज लेस देन q ऑफ x। जो हमारा टाइप 1 है पार्शियल फ्रैक्शन का, उसमें इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर का पावर डिनोमिनेटर के पावर से कम होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। न्यूमरेटर का मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर के मैक्सिमम पावर से कम होना चाहिए। यानी जो फ्रैक्शन है हमारा वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ये कंडीशन जरूरी है, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। अब आइडेंटिफिकेशन होने के बाद व्हाट इज पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसके लिए मुझे एक सम लेना पड़ेगा। तो यहां पर हमारी प्रैक्टिस के लिए एक सम ले रहे हैं x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx। अब आइडेंटिफिकेशन को जरा और हम फोर्सफुली बता रहे हैं। इन द न्यूमरेटर समथिंग फंक्शन, इन द डिनोमिनेटर समथिंग फंक्शन। वो फंक्शन का फॉर्म क्या होना चाहिए, तो न्यूमरेटर की फंक्शन की मैक्सिमम पावर और डिनोमिनेटर के फंक्शन की मैक्सिमम पावर में ये रिलेशन होना चाहिए। यानी इन शॉर्ट हम कॉमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। मींस सपोज यही सम हमको ये टाइप से गिवन होगा, अगर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, तो ये जो फैक्टर है ये फैक्टर में फैक्टर होने चाहिए और वो जो फैक्टर का फॉर्म होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सम स्टूडेंट ये बोलते हैं कि इस टाइप का सम हमने वो 1 अपॉन फैक्टर में भी किया हुआ है। 1 अपॉन फैक्टर या डिनोमिनेटर में फैक्टर और उसकी डेरिवेटिव का फॉर्म न्यूमरेटर में, यानी इसके आगे के वीडियो। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है, यानी कि आंशिक अपूर्णांक की रीत है या फिर सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है। तो स्टूडेंट उसका जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर है। अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर है और वो फैक्टर के लीनियर फैक्टर्स हो रहे हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का अगर मैं फैक्टर परफॉर्म करता हूं तो वो है
2x+2x+1, तो ये हमारा जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन में। अगर डिनोमिनेटर में ऐसे कुछ है और उसके फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में फैक्टर फॉर्म है और उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इन दैट केस, जैसे ये x² + 5x + 2 के ये टाइप के फैक्टर्स नहीं है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, वो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में जाएगा। फैक्टर डिनोमिनेटर में फैक्टर, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर फॉर्म गिवन, वो टाइप में चले जाएगा। तो स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फैक्टर्स करना, फैक्टर्स होना वो जरूरी है। यानी ये टाइप में भी सम पूछेंगे तो यहां पर याद रखना है कि ये सम को आप कैसे कर सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये फैक्टर होना जरूरी है। अगर इस टाइप के फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा। नाउ, तो आइडेंटिफिकेशन आपको पता हो गई होगी, यहां पर आइडेंटिफिकेशन मस्ट है। Px/Q ऑफ x फॉर्म, P ऑफ x का पावर Q ऑफ x के पावर से कम होना चाहिए। इन शॉर्ट, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है, जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है, वो डिनोमिनेटर के फैक्टर परफॉर्म होने चाहिए। यानी लाइक दिस, डिनोमिनेटर में अगर x² + 3x + 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं x+2 x+1, तो ये टाइप होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में ये टाइप का है कि जिसका हम सेपरेशन से फैक्टर नहीं कर सकते हैं, इसका फैक्टर हम ये टाइप से फैक्टर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इन दैट केस ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर के फैक्टर होने चाहिए और वो फैक्टर लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। सम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम की आइडेंटिफिकेशन। P ऑफ x अपॉन Q ऑफ x फॉर्म, P ऑफ x Q ऑफ x से छोटा होना चाहिए। Q ऑफ x में अगर फैक्टर है तो वो फैक्टर परफॉर्म करने के बाद उसके फैक्टर्स लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। दैट इज मस्ट। फैक्टर्स लीनियर फॉर्म में होने चाहिए, दैट इज मस्ट। नाउ, ये हमारा सम हो गया विथ आइडेंटिफिकेशन। आफ्टर दिस क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन में P ऑफ x अपॉन Q ऑफ x फॉर्म है उसको बाहर निकालना है। x अपॉन x+1 x+2, और उसको हम लिखेंगे a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+2। सपोज यहां पर x+3 होता तो हम लिखते c अपॉन x+3। अगर यहां पर 4, ऐसे 3 मैक्सिमम होता है, लेकिन ऐसे ही अगर लीनियर फैक्टर्स जितने भी है वो पर्टिकुलर एक लीनियर फॉर्म के लिए एक अल्फाबेट का यूज करना है। a अपॉन x+1, b अपॉन x+2, अगर थर्ड भी है तो c अपॉन x+3। यहां पर ये सब में थर्ड नहीं है, तो ये हमारा हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। अब याद रखो, आप a अपॉन x+2 भी कर सकते हो, b अपॉन x+1 भी कर सकते हो। तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि a अपॉन x+1 ही रखना है और b अपॉन x+2 रखना है, वो आप पे पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लेंगे एलसीएम। x इक्वल्स टू, x का डिनोमिनेटर है x+1 x+2, x अपॉन x+1 x+2 इक्वल्स टू a अपॉन x+2 प्लस b x+1 अपॉन x+1 इंटू x+2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलो या एलसीएम बोलो, बात सेम है। ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसल हो जाएगा और x इक्वल्स टू a x+2 प्लस b
एक्स प्लस वन। नाउ स्टूडेंट, ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन। अब यहां पर क्या करना है, तो अलग अलग रेफरेंस बुकों में अलग अलग प्रोसीजर गिवन है, तो हमको एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर पर जाना है। ये टाइप 1 है, और टाइप 1 का सॉल्यूशन मींस यहां पर हमको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए टाइप 1 में हम ये प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। दिस इज द सेफेस्ट एंड इजीएस्ट प्रोसीजर। तो वो प्रोसीजर क्या है, लेट x इक्वल्स टू -1। अब आप सोचोगे कि लेट x इक्वल्स टू -1 कैसे आया, तो स्टूडेंट ये जो a अपॉन x प्लस 1 है, माइंड में इमेजिन करो, व्हेन यू टेक दिस डिनोमिनेटर 0, माइंड में सोचना है, एक्चुअली नहीं है। व्हेन यू टेक दिस डिनोमिनेटर इज 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज -1। तो यहां से मैंने लिया है लेट x इक्वल्स टू -1। ये लॉजिक है, ऐसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, हमको इन शॉर्ट a और b मिलना चाहिए, लेकिन कौन सा a और b किस तरह से हमको वो डायरेक्ट मिलेगा, वो करने के लिए ये लॉजिक है। तो x इक्वल्स टू -1 कैसे लेना है, डिनोमिनेटर को सपोज करना है 0 इन योर माइंड। तो वो 0 सपोज करने से x की वैल्यू मिलेगी -1। ये वैल्यू पकड़ के यहां पर रखनी है, ये हमारा मेजर टर्म है। सो x की वैल्यू -1 यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो -1 इक्वल्स टू a, -1 प्लस 2 प्लस b, -1 प्लस 1। तो -1 इक्वल्स टू a इंटू 1, दिस पार्ट इज 0, सो a इक्वल्स टू -1। अब स्टूडेंट, अगर आप ये वैल्यू यहां से यहां शिफ्ट करते हो, यानी a की जगह पर x प्लस 2 रख रहे हो, b की जगह पर x प्लस 1 रख रहे हो, तो ये a की जो वैल्यू है वो b के लिए मिल सकती है, b की वैल्यू a के लिए मिल सकती है, यानी यहां जो वैल्यू मिलेगी वो डिपेंड करेगा ये कंडीशन पर। तो आप कौन सा अरेंजमेंट लेते हो वो भी देखना जरूरी है। अगर मैंने ये लिखा तो मुझे a -1 मिलेगा, लेकिन दूसरे कोई स्टूडेंट ने a अपॉन एक्स प्लस 2 लिखा तो उसको कुछ अलग वैल्यू मिलेगी a की। नाउ लेट x इक्वल्स टू -2 कैसे आया, b के डिनोमिनेटर को 0 माइंड में सपोज किया, तो x की वैल्यू मिली -2। सब्स्टिट्यूट करना है हमारे मेजर फॉर्म में, -2 इक्वल्स टू a, -2 प्लस 2 प्लस b, -2 प्लस 1। सो ये हुआ -2 इक्वल्स टू 0 एंड प्लस b -1। तो -2 इक्वल्स टू -b, b इक्वल्स टू 2 हुआ। तो अगर आप ये डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हो तो a की वैल्यू मिलेगी 2 और b की वैल्यू मिलेगी -1, यानी पर्टिकुलर a और b की, यानी -1 और 2 तो मिलना ही है, लेकिन कौन सा -1 मिल रहा है, कौन सा 2 मिल रहा है, दैट इज डिपेंड ऑन वॉट एवर कंडीशन यू विल टेक ओवर हियर, कि आपने a के नीचे क्या लिखा है, b के नीचे क्या लिखा है। नाउ आफ्टर दिस हमको रीराइट करना है हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 dx, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 2 dx। जो भी ले रखा है पार्शियल फ्रैक्शन वो लेना है। नाउ a की और b की वैल्यू रखकर उसको एक्सपांड करते हैं, मीन्स उसको ओपन करते हैं प्लस में, तो ये हुआ माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx। ये होगा माइनस
log modulus x plus 1 plus 2 times log modulus x plus 2 plus c। अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस वो आप पीछे चले जाएगा, यानी log modulus of x plus 2 होल स्क्वायर माइनस log x plus 1 plus c। और लॉगेरिथम का रूल अप्लाई करते हैं तो log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 मॉड्यूलस कंप्लीट प्लस c। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1। आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट वंस अगेन, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x फॉर्म। p ऑफ x यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर गिवन है उसके फैक्टर्स परफॉर्म करके वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। अगर डायरेक्ट लीनियर फॉर्म गिवन है तो वेल एंड गुड, पर डायरेक्ट लीनियर फॉर्म गिवन नहीं है और ये टाइप से गिवन है तो उसका फैक्टर परफॉर्म होना जरूरी है और वो लीनियर फॉर्म में आना जरूरी है। तो ये हुआ हमारा टाइप 1 का प्रैक्टिस। आइडेंटिफिकेशन मस्ट है और उसके बाद मेथड इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट, सेकेंड प्रैक्टिस करते हैं। वंस अगेन मेथड इंपॉर्टेंट है, पर मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी आइडेंटिफिकेशन। p ऑफ x अपॉन q ऑफ x फॉर्म, p of x upon q of x फॉर्म। इन द डिनोमिनेटर जो पावर है वो बड़ा होना चाहिए न्यूमरेटर के पावर से, तो वो है। नाउ अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर है तो फैक्टर परफॉर्म करने के बाद जो फैक्टर का आंसर है वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पर अगर आप ध्यान से अभी ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में फैक्टर है, लेकिन विदाउट परफॉर्मेंस वो जो फैक्टर है अभी लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो फैक्टर अगर पॉसिबल है तो उसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 dx। नाउ ये कन्वर्ट हो गया हमारा टाइप 1 में। डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होने चाहिए। स्टूडेंट, अगर ये लीनियर फैक्टर नहीं होता तो वो पार्शियल फ्रैक्शन की सेकेंड या थर्ड टाइप में से कोई एक हो सकता है। अभी हमको कंसंट्रेशन करना है सिर्फ टाइप नंबर 1 में। डिनोमिनेटर में फैक्टर है तो वो फैक्टर का परफॉर्म यानी आंसर वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, जो अभी हमको दिख रहा है। नाउ p ऑफ x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1। आप कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपको अरेंजमेंट रखना है, लेकिन याद रखना है एबीसी का आंसर आपने डिनोमिनेटर क्या लिया है उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि यही डिनोमिनेटर को सेट किया जाए, x माइनस 2 आगे x प्लस 2 पीछे भी हो सकता है। तो जैसे आप डिनोमिनेटर को सेट करोगे वैसे एबीसी का आंसर मिलेगा। बट ये डिसाइडेड है कि एबीसी का आंसर अगर 1 2 3 है तो वो 1 2 3 आगे पीछे हो सकता है। नाउ आफ्टर दिस 5x इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस c टाइम्स x प्लस 1 x प्लस 2। एलसीएम लिया है a, तो ये दोनों आएगा एलसीएम में b, तो ये दोनों एलसीएम में आएगा, और c तो ये दोनों एलसीएम में आएगा। एलसीएम आया और एलसीएम गया। आफ्टर दिस टाइप 1 है तो हमारा एबीसी फाइंड करने की इजीएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड, डिनोमिनेटर को 0 इमेजिन करो इन योर माइंड। तो 0 इमेजिन करते हो तो लेट x इक्वल्स टू -1। सब्स्टिट्यूट ओवर हियर 5 ऑफ -1, जो हमारा मेजर टर्म है
उसमें हमको सब्स्टिट्यूट करना है। दिस पार्ट ए -1 + 2 -1 -2 ये हो जाएगा 0, वो भी हो जाएगा 0। शो ऑफ नहीं करोगे, डायरेक्ट 0 रख दोगे तो चलेगा। नाउ ये हो गया हमारा -5 = a टाइम्स 1 × -3। तो ये हो गया हमारा a = 5/3। बहुत डीप में सिंप्लीफिकेशन के में नहीं जाना है, जितना भी आप डायरेक्ट कर सकते हो वो अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट x = -2, so 5 × -2, when we substitute -2 over here, a becomes 0, plus b -2 + 1 -2 -2 and c becomes 0, because यहां पर रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। दिस इज -10 = b -1 over here and -4 over here. So this is -10/4 = b. तो 2 5 2 2 तो b = हुआ -5/2। Now after this, let x = 2। When you substitute c के डिनोमिनेटर में जो है उसको माइंड में सब्स्टिट्यूट करो 0, तो x की वैल्यू होगी 2। तो ये x हम अलग अलग भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर वे हुआ जिससे हमको डायरेक्टली एबीसी मिल जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, इजीएस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है ये। नाउ 5 × 2, 5 × 2, ये जो a है वो 0 हो जाएगा, b वाला टर्म है 0 हो जाएगा, एंड c that is 2 + 1 and 2 + 2. This is 10 = c 3 and 4. Now this is c = 10/12. 2 5 2 6 5/6 is the answer. ये परफॉर्म करने के बाद सम को अभी वंस अगेन हम रीराइट करेंगे। 5x / x + 1 x + 2 x - 2 dx, that is equals to integration a / x + 1 b / x + 2 c / x - 2 dx। नाउ ABC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्टली इंटीग्रेशन को मैं ओपन कर रहा हूं, तो A की वैल्यू है 5/3, तो 5/3 इंटीग्रेशन 1 / x + 1 dx। B की वैल्यू है -5/2, सो -5/2 आउटसाइड 1 / x + 2 dx। नाउ द वैल्यू ऑफ C इज 5/6, तो ये हो गया +5/6 इंटीग्रेशन 1 / x - 2 dx। तो स्टूडेंट ये होगा 5/3 log मॉड्यूलस x + 1 -5/2 log मॉड्यूलस x + 2 +5/6 log मॉड्यूलस x - 2 प्लस c। नाउ स्टूडेंट ये अगर लॉगरिथमिक का टर्म जो है कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आपको दिख रहा है, तो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर आंसर। नाउ वंस अगेन आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट, देन मेथड इंपॉर्टेंट। p of x / q of x फॉर्म, p of x q of x से छोटा होना चाहिए, कंपैरिजन ऑफ डिग्री करना है, पावर करना है। नाउ q of x में अगर फैक्टर गिवन है तो वो फैक्टर का आंसर लीनियर फैक्टर में हो जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट गिवन है तो वेल एंड गुड। आफ्टर दैट a b c d जितना भी हो वो परफॉर्म करना है पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन। a / b / c / के नीचे कौन सा लीनियर फैक्टर लेना है वो आप पर डिपेंड करता है। जैसे लीनियर फैक्टर आप लोगे वैसे आपका एबीसी का आंसर मिलेगा, लेकिन ये डिसाइडेड है
कि अगर आंसर 5/3 -5/3 2 और 5/6 मिल रहा है तो एबीसी आगे पीछे होके आंसर तो यही मिलेगा। तो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1। नाउ स्टूडेंट, यहां पर मैंने एक सम दे रखा है जो हमारे असाइनमेंट में भी नहीं है और होमवर्क में भी नहीं है। ये सम आपको होमवर्क में परफॉर्म करना है जिससे मुझे पता चले कि भाई आप वीडियो देख रहे हो। नाउ टाइप 1 का ये सम है, ध्यान से देखो। तो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है उसको अगर हम परफॉर्म करेंगे तो हमको लीनियर फैक्टर्स ऑब्टेन होंगे। प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, x कॉमन निकालने के बाद 1 - x² dx। नाउ -1 अपॉन x² -1 dx। याद रखो जो हमारा वेरिएबल है वो वेरिएबल पॉजिटिव 1 होना चाहिए। आगे भी मैंने बात की है कि हमारा वेरिएबल जो है, हमारा फॉर्मूला जो है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। तो यहां पर आपका कोएफिशिएंट -1 हो रहा है तो माइनस कॉमन निकाल के वो प्लस हो जाएगा। तो ये होगा -1 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x -1 x + 1 dx। और इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा 1 अपॉन x -1 x + 1 इक्वल्स टू a अपॉन x b अपॉन x -1 c अपॉन x + 1। अब स्टूडेंट, ये सब मैं होमवर्क में क्यों दे रहा हूं और इसकी मैं हिंट क्लियर क्यों कर रहा हूं? अब यहां पर देखो -1 कॉमन है। अब -1 कॉमन है तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको भूल जाते हैं। माइनस कॉमन निकालने के बाद पहले तो कॉमन निकालते नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट -1 आएगा तो आंसर ऐसे ही रॉन्ग होना है। अगर सपोज -1 कॉमन भी निकाल देते हैं तो फाइनल जब सब्स्टिट्यूशन उसको करना होता है तब भूल जाते हैं। कैसे? सपोज यहां पर हमने सारा प्रोसीजर कर लिया, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। उसके बाद जब हम सम को रीराइट करते हैं तो रीराइट ऐसे करना है, -1 आउटसाइड 1 अपॉन x -1 x + 1 dx। और हमको लिखना है माइनस इंटीग्रेशन a अपॉन x b अपॉन x -1 c अपॉन x + 1 dx। ये माइनस को भूलना नहीं है। a की वैल्यू जो भी आई, यहां पर हमने जब लीनियर फैक्टर सेट किया तो माइनस को कॉमन निकाला तो वो माइनस बाद में भूल नहीं जाना है। कितने स्टूडेंट, मेजोरिटी जो प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते हैं वो उसको ऐसे लिख कर आते हैं और ये 100% हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो माइनस हमने जो कॉमन निकाला है उसको ये वे से सब्स्टिट्यूट अंदर करना है। स्टूडेंट, प्रॉपरली होमवर्क करो, प्रॉपरली वीडियो देखो, असाइनमेंट को फॉलो करो। दिस इज अवर पार्शियल फ्रैक्शन टाइप 1।